हेलो हाय ब्रिमन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि रेलवे ग्रुप डी में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है और आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी चाहिए। जिनको लगता है कि सर फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी वीक है, कोई भी एक नौकरी मिल जाए तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें डिटेल में जानकारी हमें चाहिए होती है, तब हम फॉर्म को सही तरीके से भर पाते हैं। अभी क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी पोस्ट को पहले भरा जाए। अगर लड़कों की पोस्ट की प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, लड़कियों की पोस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, सब पे मैं डिटेल चर्चा करने आया हूँ। ये वीडियो बड़ी कीमती वीडियो है, आप सभी लोगों को बता देते हैं, क्योंकि इसमें सभी पोस्ट को पर्टिकुलर बताया गया है कि कौन सी पोस्ट का क्या काम है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई आप सभी लोगों को कौन सी पोस्ट को सिलेक्ट करना है, पहले क्या पोस्ट प्रेफरेंस रखनी है, सब कुछ मैं आप सभी लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। तो सभी लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप सभी लोग को बता देते हैं, ग्रुप डी में आवेदन करते हुए पोस्ट प्रेफरेंस सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के मुताबिक आपको आगे जाकर पद पर नियुक्ति मिलती है। कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जिनको इंटरनल एग्जाम देके आप प्रमोशन पा सकते हैं। तो ऐसी कुछ पोस्टों को किस तरीके से पता किया जा सकता है, वो मैं आप सभी लोगों को इसमें डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आप सभी लोगों को बता देते हैं। इसमें टोटल 14 पोस्ट होती हैं, 14 पोस्ट होती है। और आप सभी लोगों को सबसे पहले आप यहाँ पर जब फॉर्म भरेंगे तो आपको एक पोस्ट देखेगी, ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर का काम क्या होता है, एक्चुअली ट्रैक पर चलना होगा। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनको ट्रैक पर चलना होता है, ट्रैक की स्थिति की जांच करनी होती है और क्लैंप जोड़ों को कसने जैसे छोटे मोटे काम करने होते हैं। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चित्र के द्वारा भी आप सभी लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है। पटरियों के टूटने पर नजर रखते हैं जब भी ठीक है ट्रैक पर चलते हैं। तो ये चलना किस लिए, क्योंकि पटरियों की कहीं टूट फूट तो नहीं हो गई है, उस पर नजर रखते हैं। दिन और रात की दोनों जॉब है और बड़ी हार्ड जॉब है। ठीक है, और ट्रैक पर ऑयलिंग ग्रीसिंग करना, ये सब इनके काम आते हैं, ट्रैक मेंटेनर बोलते हैं जिनको। और फिर दूसरी पोस्ट आप सभी लोग बता देते हैं, असिस्टेंट ट्रैक मशीन। देखिए, मैं आप सभी लोगों को अभी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं बता रहा हूं, अभी तो मैं पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूं कि आखिर कौन सी पोस्ट को क्या काम करना होता है। तो यहाँ पर दूसरी जो पोस्ट है, इसमें बोला गया है कि इसमें 20 से 21 दिन बाहर रहना पड़ता है। आप चित्र के द्वारा देख पा रहे होंगे, एक मशीन दिख रही होगी जिसको बोलते हैं ट्रैक मशीन। ठीक है, और 7-8 दिन का रेस्ट होता है। इसमें ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, टीए अप्रॉक्स 500 पर डे का। और ट्रैक मशीन की मदद से पटरी बिछाने में सहायता करना होता है। ये मशीन है, ठीक है, जब भी कोई नई लाइन गिरती है या मतलब पटरी बिछाना है तो उसमें मशीन के साथ चलना होता है और कहीं ना कहीं इसकी हेल्प करनी होती है। ठीक है, ये होता है असिस्टेंट ट्रैक मशीन का पोस्ट का काम। इसमें थोड़ी सी सैलरी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें टीए मिलता है। तीसरी बात करें, असिस्टेंट ब्रिज की बात करते हैं। असिस्टेंट ब्रिज जो पोस्ट है उसमें क्या करना होता है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ब्रिज आप सभी लोगों को दिख रहा है। ब्रिज बनते समय एज ए हेल्पर आप सभी लोगों को वहां पर काम करना होता है। ठीक है, वहां पर जेई वगैरह होते हैं, जूनियर इंजीनियर, एई, असिस्टेंट इंजीनियर, सब कुछ होते हैं उनके। भाई आप एक तरीके के हेल्पर के तरीके से आप वहां पे काम करेंगे। जॉब जो है वो थोड़ी सी टफ है, रिस्की है और कई दिन बाहर भी रहना पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत जल्दी पुल का निर्माण करना है तो वहां पर काम ज़्यादा आ जाता है। तो उस टाइम लगातार वहीं पे दिन और रात वहीं पे रुकना होता है। और वहीं कहीं ना कहीं मान लो कि स्टेशन से या आपका जो रेजिडेंस है वहाँ से बहुत दूर है, तो वहाँ पर तो कई दिन बाहर भी इसमें रहना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पोस्ट आती है नेक्स्ट, असिस्टेंट पीवे। एक असिस्टेंट पीवे करके पोस्ट है। अगर उसका काम जानेंगे तो जब भी कोई ट्रैक पे टूट फूट हो जाती है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वेल्डिंग दिख रही है, वेल्डिंग करते हुए एक वर्कर दिख रहा है। तो जहाँ जब ट्रैक टूट जाए या कोई खराबी आ जाए तो वेल्डिंग की जहाँ पर ज़रूरत होती है तो असिस्टेंट पीवे को वहाँ पर भेजा जाता है और वहाँ पर वो वेल्डिंग और रिपेयरिंग वगैरह करता है। एक पोस्ट है असिस्टेंट टीआरडी, ट्रैक्शन एंड रोलिंग। क्या इनका काम होता है, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चित्र में दिख रहा है। ठीक है, ये इंजन के ऊपर एक बिजली के वायर को कुछ मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रेन के ऊपर बिजली के वायर का मेंटेनेंस करते हैं ये लोग। ठीक है, जिनको बोलते हैं असिस्टेंट टीआरडी। ऐसी एक पोस्ट है असिस्टेंट शेड डीजल। इनका पोस्ट का क्या काम है आप सभी लोग बता देते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कुछ इंजन वगैरह आप सभी लोगों को रखे दिख रहे हैं। डीजल इंजन की सर्विस और रख रखाव मेंटेन करना, ये सब असिस्टेंट शेड डीजल
वर्कर करते हैं और शिफ्ट वाइज जॉब होती है, ये ठीक ठाक जॉब मानी जाती है। अभी मैं आपको प्रीफरेंस बताऊंगा कि अगर बॉयज़ हैं लड़कों को कौन सी प्रीफरेंस रखना है, सीक्वेंस वाइज मैं बताऊंगा। अभी तो मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूँ, ये सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। इसी अगर हम बात करें तो फिर आता है असिस्टेंट शेड इलेक्ट्रिक। यह इनका काम है इलेक्ट्रिक जो इंजन है उनकी सर्विस वगैरह और मेंटेनेंस देखना, और बढ़िया दिन दिन की जॉब होती है, वर्कशॉप में कोई काम, वर्कशॉप का काम होता है। शेड से इंटरनल एग्जाम से आप लोको पायलट भी बन सकते हैं, इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर आप इस पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं तो इंटरनल एग्जाम देकर आप लोको पायलट वगैरह बन सकते हैं। और एक पोस्ट आती है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। ये इस पोस्ट का काम क्या है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, कॉलोनी वगैरह हो गया, ऑफिस हो गया, वहां पर कोई भी बिजली में अगर कोई बिजली संबंधित कोई काम आता है तो आपको वहां पर देखना होता है। मोस्टली ये दिन की जॉब होती है, ये ठीक ठाक जॉब मानी जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो असिस्टेंट टीएल एंड एसी, इसका काम क्या है, ट्रेनों में प्रकाश मतलब लाइट, एसी बिजली की आपूर्ति जैसी विद्युत प्रणालियों को के कामकाज की देखरेख करना असिस्टेंट टीएल एंड एसी पोस्ट वाले करते हैं, ठीक है। लाइट हो गया, एसी हो गया, बिजली का काम देखते हैं। इसी तरीके से असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप करके एक पोस्ट है, जिसमें ये जो जॉब है वो कार्यशाला वर्कशॉप जॉब है। इसमें एसी और ट्रैक्शन सिस्टम का रखरखाव करते हैं, ट्रेनों में प्रकाश व्यवस्था मतलब लाइट की और बिजली आपूर्ति जैसी विद्युत प्रणालियों को उचित संचालन सुनिश्चित करते हैं कार्यशाला में, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, वर्कशॉप जॉब है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, इनका काम क्या है, कोचों की सुरक्षा और रखरखाव सुनिश्चित करना, वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करते हैं, ठीक है। और कोच और वैगन का निवारक एवं ब्रेक डाउन रखरखाव करते हैं। वही सब कोच से संबंधित जितने भी कोई भी काम आते हैं, कोचों की सुरक्षा करना, रखरखाव करना, ये सब असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल के अंदर आता है। और एक आता है पोस्ट है असिस्टेंट S&T, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन। इनका काम क्या है, अगर आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि रेलवे में असिस्टेंट S&T यानी असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम का काम रेलवे ट्रैक, सिग्नल, दूरसंचार से जुड़े कामों में सहायता, ठीक है। सिग्नल से लेकर दूरसंचार से लेकर जो भी काम होते हैं वो ये असिस्टेंट S&T देखते हैं। पॉइंटमैन, जो कि बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है बॉयज के लिए, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि रेलवे लाइनों को सेट करने वाला कर्मचारी, और ये जो है वो स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार काम करते हैं, ठीक है। ये स्टेशन मास्टर के अंडर काम करते हैं, जो भी उनको निर्देश दिए जाते हैं, और आप मतलब जो भी पॉइंटमैन होते हैं वो स्टेशन मास्टर जो भी निर्देश देता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो इनका मेनली काम यही है कि रेलवे लाइनों को सेट करना पॉइंटमैन का काम होता है। एक जॉब पोस्ट और है असिस्टेंट C&W, सिविल एंड वर्कशॉप। समय की पाबंदी, ट्रेन का विभाजन और असामान्यताएं, खराब रनर्स की पहचान करना, ये सब चीजें असिस्टेंट C&W जिसको सिविल एंड वर्कशॉप बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक ठीक ठाक पोस्ट मानी जाती है। अब आप सभी लोगों ने काम तो देख लिया कि भाई कौन सी पोस्ट का क्या काम है। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पोस्ट प्रेफरेंस बता दीजिए कि सीक्वेंस में क्या पोस्ट होना चाहिए। तो मैं आप सभी लोग बता देता हूँ कि अगर हम बात करें बॉयज के लिए, अगर हम बात करें तो ये बॉयज के लिए है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये बॉयज के लिए है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, प्लीज वेट। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट दी गई है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो सीक्वेंस दिया गया ये, ठीक है, बॉयज के लिए है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो सबसे पहली पोस्ट जो है वो पॉइंट्समैन की होनी चाहिए, ठीक है, पॉइंट्समैन। और दूसरी जो पोस्ट दी गई है, आप पोस्ट प्रेफरेंस इस तरीके से भरेंगे, अगर आप लोग यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा अभी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो पहली यहाँ पर प्रेफरेंस दी गई है वो दी गई है पॉइंट्समैन, और यहाँ पर दूसरी जो यहाँ पर दी गई है वो वर्कशॉप वाली जॉब यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये जो है वो बॉयज के लिए है स्पेशल। और तीसरी जो दी गई है वो लोको सेड इलेक्ट्रिकल, और चौथी पोस्ट जो दी गई है वो लोको सेड डीजल, और पांचवी असिस्टेंट C&W, छठवीं ये दी गई है टीएल एंड एसी इलेक्ट्रिक। इस तरीके के असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट S&T, असिस्टेंट TRD ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट पीवे,
ये सब मैंने आप सभी लोगों को, पहले नंबर पे कौन सी पोस्ट रखनी है, सेकंड पे कौन सी रखनी है, तीसरे पे कौन पे रखना है, तो टोटल 14 पोस्ट होती हैं। तो ये मैंने बॉयज़ के लिए सीक्वेंस बताया, अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरीके से आप सभी लोगों को सीक्वेंस वाइज रखना है। अगर हम गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स के लिए कौन सी सेफ जॉब है या कौन सी जिसमें काम कम हो या अच्छी मानी जाती है, तो वो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले वर्कशॉप वाली जॉब आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर लोको सेट इलेक्ट्रिकल, लोको सेट डीजल, फिर पॉइंट्समैन हो गया, असिस्टेंट CNW हो गया, TL&AC वर्क हो गया, साथ में नंबर पर TL&AC इलेक्ट्रिक हो, और असिस्टेंट ऑपरेशंस एंड असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट SND, असिस्टेंट TRD, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट ब्रेज, असिस्टेंट PV, इस तरीके के सीक्वेंस आपको रखना है। तो ये तो था, आप सभी लोगों को मैंने सीक्वेंस बता दिया है। बाकी आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार, आपको जहाँ पे लगता है कि मुझे ये सुटेबल लग रही है जॉब, मैंने काम बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप जॉब को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। आज यही अपडेट था ग्रुप डी के लिए, थोड़ा सा ये वीडियो लेट आ पाई मेरी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी जानना था, जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया लेकिन उनको ये पता करना था कि कौन सी जॉब का क्या काम होता है, वो आप सभी लोग इस वीडियो के तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो इस सीक्वेंस को फॉलो जरूर करें। बाकी आप सभी लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो आप सभी लोग बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप सभी लोग जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रखें। ओके, टेक केयर, थैंक यू।